हम एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि ये लोग वो सामा के पास जा रहे होते हैं। तब ग्लोरियो बोलता है कि हमें अब आराम कर लेना चाहिए। तब सुप्रीम काई बोलता है कि चलो ऐसी जगह कैंप करते हैं जहाँ हमें ढूंढना मुश्किल हो। तब पेंजी चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे बस एक बार नहाने दो, एक बार बेड पर सोने दो। फिर पेंजी गोकू के सिर पर एक बियर कैप पहना देती है और बोलती है कि गोकू को अब कोई नहीं पहचानेगा। तब ग्लोरियो होटल में रुकने के लिए मान जाता है। हम देखते हैं कि ये लोग होटल पे रुकते हैं। तब ग्लोरियो बोलता है कि तुम्हें अपनी रेड स्टिक प्लेन में ही छोड़ देनी चाहिए। वो लोग ड्रैगन बॉल को छुपाने के लिए एक बैग में डाल देते हैं। फिर वो लोग होटल के अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि दो जने उन्हें घूर के देख रहे होते हैं। तब ग्लोरियो बोलता है कि हमें सावधानी का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हम सब एक बड़े से कमरे में रुकेंगे। हम देखते हैं कि गोकू की कैप से दिक्कत हो रही होती है, इसलिए वो अपनी कैप उतार देता है। ये देखकर सुप्रीम काई बोलते हैं कि गोकू तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम कैप वापस पहनो। गोकू बोलता है कि इस कैप से मेरे सिर पर खुजली हो रही है। तब पेंजी बोलती है कि किसको परवाह है और वो जबरदस्ती गोकू को फिर से कैप पहना देती है। हम लोग देखते हैं कि जो लोग उन्हें घूर रहे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुमने देखा वो खड़े बाल वाला लड़का है जिसने तामागामी को हराया था। और वो बोलते हैं कि पक्का उस गोल बैग में ड्रैगन बॉल होगी। और वो लोग ड्रैगन बॉल चुराने की बातें कर रहे होते हैं। पेंजी नहा के बाहर आती है और बोलती है अब जाके फ्रेश महसूस हो रहा है। और वो फिर गोकू से बोलते हैं कि जाओ अब तुम भी नहा लो, पर गोकू मना कर देता है। गोकू बोलता है सीरियसली मैं बिना नहाए रह सकता हूँ। पेंजी बोलते हैं कि तुम तामागामी से लड़ने के बाद पसीने पसीना हो गए थे, अब कंप्लेन करना बंद करो और जाके नहाओ। गोकू मान जाता है। वो नहाने के लिए जा रहा होता है। तब पेंजी पूछता है कि तुम कपड़े चेंज क्या करोगे। गोकू बोलता है कि मैं तो अपने साथ कुछ नहीं लाया। यह सुनकर पेंजी हैरान हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें अपने कपड़े दे दूंगी। हमारा गोकू सबको पता है कितना शरीफ है। वो बोलता है कि मुझे लड़कियों के अंडरवेयर में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर तो मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। तब पेंजी बोलती है मेरा मतलब मेरे अंडरवेयर से नहीं था। हम देखते हैं कि गोकू नहा के बाहर आ गया था और गोकू सच में पेंजी के कपड़ों में बहुत क्यूट लग रहा था। और फिर ये लोग खाना खाने लगते हैं। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि एक वेयरवुल्फ होटल में लड़ाई कर रहा होता है। सुप्रीम काई बोलते हैं कि ये कितना बुरा है। तब गोकू बोलता है कि आप बोलो तो मैं इसे पीट दूं। हम देखते हैं कि वेयरवुल्फ उन लोगों की तरफ देख रहा होता है। फिर वेयरवुल्फ एक सीटी बजाता है। तभी दूसरा आदमी खिड़की तोड़कर ड्रैगन बॉल चुरा ले जाता है। गोकू उसका पीछा करता है। ग्लोरियो बोलता है कि वो वेयरवुल्फ का साथी है, इन लोगों के प्लान था। तब पेंजी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ये मेरे पे छोड़ दो। गोकू भी वापस आ जाता है। वो उस चोर को ढूंढ नहीं पाता। तब पेंजी एक डिवाइस निकालती है और बोलती है कि ये एक ट्रैकर है, मैंने पहले ही ड्रैगन बॉल में एक ट्रैकर लगा दिया था ऐसे मामलों से बचने के लिए। तब पेंजी गोकू से बोलती है कि वो लोग सबसे ऊपर है। हम देखते हैं कि वो वेयरवुल्फ वही माजिन होता है जो शुरुआत में गोकू को घूर रहा होता है। दूसरा माजिन ड्रैगन बॉल उसके पास लेकर आ जाता है। वो बोलता है कि ये कितना आसान था। और वो लोग ड्रैगन बॉल चुराने के बाद बहुत खुश थे। तभी कोई बोलता है कि ये बेकार है जब तक तीनों ड्रैगन बॉल ना हो। हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं गोकू होता है। वो लोग गोकू को देखकर हैरान हो जाते हैं। गोकू बोलता है कि ड्रैगन बॉल मुझे वापस दे दो। तभी वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर गोकू उनसे ड्रैगन बॉल छीन लेता है। वो लोग गोकू पे अटैक करने जाते हैं। तभी ग्लोरियो बीच में आके उन्हें अपने मैजिक से पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। फिर वो लोग वापस होटल आ जाते हैं। ग्लोरियो पेंजी को शुक्रिया बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया। हम देखते हैं कि पेंजी अपने डैड से बात कर रही होती है और वो बताती है कि कल वो सामा के पास तुम्हारे दोस्तों से मिलेंगे। ग्लोरियो पूछता है क्या तुम्हारे दोस्त भी पावरफुल हैं। गोकू बोलता है कि वो बहुत पावरफुल है। ये सुनकर पेंजी बोलती है सच में। तब सुप्रीम काई बोलते हैं कि अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें कहीं कैंप करना चाहिए। पेंजी बोलती है क्या ये होटल बहुत महंगा है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तब गोकू बोलता है कि तुम सब सो जाओ, मैं ड्रैगन बॉल का ध्यान रखूंगा। पेंजी गोकू को थैंक्स बोलती है। हम देखते हैं कि ये लोग आराम से सो रहे होते हैं और हमारा गोकू ड्रैगन बॉल की चौकीदारी कर रहा होता है। पर जैसे हमें उम्मीद थी गोकू से पूरी रात जागा नहीं जाता, उसे नींद आने लगती है। वो अपने आप को जगाने की कोशिश करता है पर वो सो जाता है। सुबह होते ही वो लोग होटल से निकल रहे होते हैं। सुप्रीम काई प्लेन को देखकर बोलते हैं कि शुक्र है अब की बार प्लेन चोरी नहीं हुआ। और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। गोकू ग्लोरियो से पूछता है कि हम वो सामा के पास कब तक पहुँच जाएंगे। ग्लोरियो बताता है कि हम एक दिन के अंदर वहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है बुल्मा को, जिनका प्लेन किसी ने चुरा लिया होता है। हैविस बोलता है कि ये काम उन्हीं का ही है जिनसे तुम्हारी रात में फाइट हुई थी। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ये लोग क्लब में होते हैं। वजीटा का हाथ किसी माजिन को लग जाता है और वो वजीटा को मारने के लिए अटैक करता है, पर वजीटा उसे पीट देता है। तो उस माजिन के साथ ही वजीटा पे अटैक करते हैं, पर वजीटा सभी को पीट देता है। वजीटा पूछता है कि अब हम क्या करें। हैविस बोलता है कि हमें प्रिंसेस को कांटेक्ट करना होगा कि वो हमें यहाँ आके ले जाए। मैं बता दूं कि यहाँ पे एनजी की बात हो रही है।
हम देखते हैं कि देगुसु किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है कि और जानकारी इकट्ठी करो। गोमा पूछता है क्या हुआ, तब देगुसु बताता है कि हमने जिनको धरती पे छोटा बच्चा बनाया था उनमें से एक डीमन वर्ल्ड में आ चुका है। गोमा ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि वो ही अपने फ्रेंड नैमिक को बचाने आए हैं। तब देगुसु बोलता है कि मुझे विश्वास तो नहीं, पर वो लोग डीमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल इकट्ठी कर रहे हैं। गोमा ये सुनकर हंसने लगता है और बोलता है ये तो नामुमकिन है। तब देगुसु बोलता है कि वो थर्ड डीमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल पा चुके हैं। ये सुनकर गोमा डर जाता है और बोलता है कि वो तो छोटे बच्चे बनने के बाद भी बहुत स्ट्रोंग है। देगुसु बोलता है कि वो लोग अब सेकंड डीमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल के पास जा रहे हैं। गोमा चिल्ला के बोलता है कि कुछ करो। गोमा कहता है कि मैं जानता था कि मुझे पहली विश थर्ड आई ही मांगनी चाहिए। फिर हम देखते हैं गोकू भी वजीटा के पास आ चुका था। वजीटा गोकू से बोलता है कि तुम लेट हो। फिर ये लोग एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। पेंजी पिकलो को देखकर बहुत खुश होती है। वो बोलते हैं कि उसने आज से पहले नैमिक नहीं देखा था। गोकू पूछता है कि किबिटो कहाँ है, तब पिकलो बताते हैं कि वो लुकआउट पे ही है। वेजिटा बोलता है कि अब जल्दी करो, मैं यहाँ बोर हो चुका हूँ। तब गोकू बोलता है कि हमारे प्लेन में जगह नहीं है। बुल्मा बोलते हैं कि तुम अपना सामान फेंक दो, हम वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। ग्लोरियो मना कर देता है। वो बोलता है कि सामान खाने पीने का है, इसे हम नहीं फेंक सकते। तब पेंजी बोलती है कि मैं अपने डैड से बोलती हूँ कि वो आपको दूसरा प्लेन भिजवा दे। तब गोकू बोलता है कि हम ड्रैगन बॉल जमा कर रहे हैं, तो हम आगे जा रहे हैं। और ये चीज़ सुनकर वेजिटा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तब गोकू बोलता है कि अगर तुम्हारा मन हो तो तुम जाके गोमा को हरा दो, और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ वही लोग आ जाते हैं जिनको रात में वेजिटा ने पीटा होता है, और ये लोग इतने गलत टाइम पे आते हैं क्योंकि इस समय वेजिटा का दिमाग वैसे ही खराब था। वेजिटा पूछता है क्या तुमने ही हमारा प्लेन चुराया है। वो लोग बोलते हैं हाँ, हम तुमसे बदला लेने आए हैं, जैसे हमें पता था। वेजिटा गुस्से में था। वो बोलता है कि मैं तो कुछ ढूंढ ही रहा था गुस्सा ठंडा करने के लिए। फिर वेजिटा एक एक को कपड़ों की तरह धो रहा होता है। हम देख पाते हैं कि वेजिटा ने ट्रेनिंग से बॉडी पे अच्छा कंट्रोल पा लिया है। हम देखते हैं कि पिकलो भी लड़ाई में आ जाता है और एक ही पंच में मार्जिन को नॉकआउट कर देता है। फिर सभी को हराने के बाद वेजिटा पूछता है कि प्लेन कहाँ है। वो बताते हैं कि प्लेन पास में ही छुपाया था। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर एनाइसु और मारबा जो मार्जिन बू बना रही होती हैं। हम देखते हैं कि मारबा एक सीड उस पोषण में डालने के लिए डॉक्टर एनाइसु को देती है और बोलते हैं कि इसे 5 सेंटीमीटर अंदर डाल दो, जिससे मार्जिन बू का असर बढ़ जाएगा, पर हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर अरांसु उस सूट को उस पोषण में डाल देती है। हम देखते हैं कि उस पोषण में हलचल होने लगती है और उसमें से एक न्यू मार्जिन बू बनकर बाहर निकलता है जिसका नाम है मार्जिन कू। डॉक्टर अरांसु बोलती है कि इसे यूज करने का समय आ गया। वो बोलती है कि तुम जाओ और पहले तामागामी को हरा के ड्रैगन बॉल यहाँ लेके आओ। मारबा बोलती है कि ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही। तब डॉक्टर एंसु बोलती है अगर ये तामागामी को नहीं हरा सकता तो इसका कोई मतलब नहीं। तब मार्जिन बू स्माइल करता है और बोलता है ठीक है, और यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।